नमस्कार बच्चों। तृतीय वर्ष कला हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में हम तुलसीदास जी का अध्ययन कर रहे हैं और तुलसीदास के अंतर्गत भी हम लोग वन गमन प्रसंग पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे पद संख्या 11 से। ये जो 11वां और 12वां पद हम पढ़ेंगे, इसमें श्री राम के और सीता जी के आदर्श दाम्पत्य और उनके स्नेह का परिचय हमें मिलता है। सुंदर झलकी हमें देखने को मिलती है। पद देखिए। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरि धीर दये मगमे डगद्वय, झलकी भरी भाल कनी जलकी, पुट सूखी गए मधुराधर वै, फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करिहों कितवय, तियकी लखि आतुरता पियकी, अखिया अति चारु चली जल चुए। मार्ग में राम और सीता लक्ष्मण जी के साथ में जा रहे हैं और प्रसंग ये है कि वन मार्ग में चलते हुए थोड़ी ही देर हुई है और फिर सीता पूछना शुरू कर देती हैं कि अब हमें कितनी दूर और चलना है। पुरते निकसी रघुवीर वधु, रघुवीर अर्थात श्री राम की पत्नी सीता जी नगर से जब निकली, धरि धीर दये मग में डग द्वय, धैर्य धारण करके उन्होंने मार्ग में 2 ही कदम रखे थे, अर्थात कुछ ही दूर गई थी। झलकी भरी भाल कनी जलकी, इतने में ही उनकी समूचा भाल अर्थात उनका माथा, झलकी भरी भाल कनी जलकी, उनके माथे पर जल की बूंदें झलकने लगी, अर्थात पसीने की बूंदें झलकने लगी। पुट सूखी गए मधुराधर वै, और उनके मधुर अधरों के दोनों पुट अर्थात उनके होठ सूख गए। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, और फिर वे राम से पूछती हैं कि अब कितना और चलना है। पर्ण कुटी करिहों कित वै, हम अपनी पर्ण कुटी अर्थात पत्तों की कुटिया कहाँ पहुंचकर बनाएंगे। तिय की लखि आतुरता, पिय की अखियां अति चारु चली जल चुए, और ती अर्थात सीता जी की, ती का वैसे अर्थ होता है स्त्री, यहाँ अर्थ है सीता जी की। लखी आतुरता, उनकी यह व्याकुलता देख करके, पिय की अखियां अति चारु, श्री राम की अत्यधिक सुंदर आँखों से चली जल च्वय, जल टपकने लगा अर्थात अश्रु वर्षा होने लगी सीता जी की यह व्याकुलता देख करके। बहुत माधुर्य गुण का पद है बच्चों, और इसमें भारतीय दाम्पत्य के आदर्श प्रेम का अंतिम पंक्ति में हमें निरूपण देखने को मिलता है। अगला जो पद है वह इसी भाव को और भी बढ़ा रहा है। जल को गए लखनु है लरिका, परिखों पिय छाह घरी को बैठाड़े, पोछी पसेऊ बयारी करो, और पाय पखारी हूँ भूभुर डाढ़े, तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी के, बैठी विलंब लो कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेहु लख्यो, पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। जल को गए लखनु है लरिका, सीता जी श्री राम से कहती हैं कि लखनु अर्थात लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए हैं। लरिका अवधि में बच्चे के लिए शब्द काम में लिया जाता है। यहाँ प्रेम पूर्वक वे कहती हैं कि लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हैं। परिखो प्रिय, हे प्रिय, थोड़ी देर हम उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। और छाह घड़ी क बैठाड़े, और घड़ी अर्थात घड़ी भर के लिए, यहाँ आशय है थोड़ी देर के लिए छाया में रुक जाते हैं। पोछी पसेऊ बयारी करो, सीता कहती है मैं आपका पसीना पूछ दूं, पसेऊ अर्थात पसीना, बयारी करो, और थोड़ी सी हवा झल देती हूँ। अरु पाय पखारी हूँ भूभुरी डाढ़े, और भूभुरी अर्थात गर्म रेत से आपके जो चरण डाढ़े जल गए हैं, पखारी हूँ मैं उनको शीतल जल से धो देती हूँ। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी के, बैठी विलंब लो कंटक काढ़े। यह देख करके सीता जी के यह कहने पर राम यह आशय लगाते हैं कि सीता स्वयं थक गई हैं
इसलिए तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जाने के, श्रम से आशय थका हुआ, कि प्रिया को थका हुआ जान करके, समझ करके रघुवीर वहां रुक गए और बैठी विलंब लो कंटक काढ़े, और वहां बैठ करके विलंब लो, थोड़ी देर तक उनके कांटे निकालने लगे। जानकी नाह को नेहु लख्यो, और जानकी सीता जी ने जब अपने नाह, नाह अर्थात नाथ, यहाँ अर्थ है श्री राम, कि जब जानकी ने अपने स्वामी श्री राम के इस तरह के प्रेम को देखा, पुलको तनु, तो उनकी देह पुलकित हो गई, प्रसन्नता से पुलकित हो गई। वारे विलोचन बाढ़े, और विलोचन अर्थात नेत्रों से जल वर्षा होने लगी, जल बहने लगा। इस प्रकार बच्चों ये जो दोनों पद हैं, इनमें आदर्श भारतीय दाम्पत्य का प्रेम देखने को मिलता है, आदर्श दाम्पत्य की झलक देखने को मिलती है। और तुलसीदास जी ने श्री राम कथा में बार बार भारतीय समाज की आदर्श स्थितियों का वर्णन किया है, यहाँ पर भी हमें वही देखने को मिलती है। इसमें सुंदर और साहित्यिक अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा में नाद सौंदर्य है। आगे देखिए बच्चों, 13वां पद देखिए। वनिता बनी श्यामल गौर के बीच, विलोकहु री सखी मोहि सिव है। मग जोग न कोमल क्यों चली हैं, सकुचाति मही पद पंकज छ्वै। तुलसी सुनि ग्राम वधु बिथकी, पुलकी तन औ जल लोचन च्वै। सब भांति मनोहर मोहन रूप, अनूप है भूप के बालक द्वय। वनिता बनी श्यामल गौर के बीच, श्यामल और गौर अर्थात श्याम वर्ण वाले राम और गौर वर्ण वाले लक्ष्मण के बीच में वनिता अर्थात स्त्री सीता जी चली जा रही हैं। विलोकहु री सखी मोहि सिव है, हे सखी मेरी ही तरह से तू भी इन राम सीता और लक्ष्मण जी को देख। प्रसंग यह है बच्चों कि राम सीता और लक्ष्मण जब वन गमन को जा रहे हैं तो नगरवासी उनको देख करके, या ग्रामवासी कह लीजिए, ग्रामवासी उनको देख करके अपने अपने मनोभाव व्यक्त कर रहे हैं। कभी वे उनकी कोमलता पर दुखी होते हैं, उनके सौंदर्य पर मोहित होते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि इतने सुकोमल राजकुमार और राजकुमारी को भला वनवास क्यों दे दिया गया। और वे आपस में जो बातचीत करते हैं वह बातचीत इन पदों में देखने को मिलती है। 13वां पद एक बार पंक्ति पहली इसकी फिर से देख लीजिए। बनिता बनी श्यामल गौर के बीच, बिलोकहु री सखी मोहि सिव है। एक सखी दूसरी से कहती है कि हे सखी, जैसे मैं इन्हें देख पा रही हूँ वैसे ही मोहि सी अर्थात मेरी ही तरह से तू भी इन्हें देख। विलोकहु माने देख, किन्हें देख? बनिता बनी श्यामल गौर के बीच, कि यह जो वनिता श्यामले और गोरे राजकुमारों के बीच में यह जो वनिता अर्थात स्त्री यानी सीता जी जा रही हैं, इन्हें तू भी वैसे ही देख जैसे मैं इन्हें देख रही हूँ। मग जोग न, ये इस कठोर मार्ग पर चलने के योग्य नहीं हैं। कोमल और बड़े कोमल हैं, क्यों चली हैं, भला किस प्रकार से चल पा रहे हैं। सकुचाति मही पद पंकज छ्वै, और वे आपस में कहती हैं कि इनके पद पंकज अर्थात चरण कमलों को छूकर तो पृथ्वी भी संकुचित होती है, अपने ऊपर शर्माती, अपनी कठोरता पर संकुचित होती है। पद पंकज में रूपक अलंकार है बच्चों। तुलसी सुनि ग्राम वधु बिथकी, पुलकी तन औ चले लोचन च्वै। यह सुनकर के ग्राम वधुएं, गांव की जो वधुएं हैं, गांव की जो स्त्रियां हैं, बिथकी, वह कुछ भर थोड़ी देर के लिए स्थिर हो गईं, खड़ी होकर के देखने लगी, और पुलकी तन, दुख से उनके देह रोमांचित हो गए और आंखों से अश्रु बहने लगे। सब भांति मनोहर मोहन रूप, ये तीनों सब भांति हर प्रकार से मनोहर हैं, सुंदर हैं, मोहन रूप आकर्षक हैं और अनुपम हैं। सब भांति मनोहर मोहन रूप, अनूप है भूप के बालक द्वय। और वे कहती हैं कि राजा दशरथ, भूप अर्थात राजा दशरथ से आशय है यहाँ पर, कि राजा दशरथ के ये दोनों बालक हैं, ये अनूप हैं, अनुपम हैं, इनकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती है, मनोहर हैं और बहुत सुंदर हैं। साहित्यिक अवधी भाषा का यहाँ काम में लिया गया है और पद पंकज में रूपक अलंकार है बच्चों।
अनुप्रास का बहुत सुंदर सौंदर्य और भाषा का प्रवाह देखते ही बनता है। 14वां पद देखिए। सांवरे गोरे सलोने सुभाय, मनोहरता जिति मैनु लियो है। बान कमान निशंग कसे, सिर सोहे जटा मुनिवेश कियो है। संग लिए विधुवैनी बधु, रतिको जहि रंचक रूप दियो है। पायन तो पनहीन पयोदही, क्यों चली हैं सकुचात हियो है। पुनः इतने कोमल और सुंदर राजकुमारों के साथ में सीता जी को पृथ्वी पर नंगे पैर चलते हुए देख करके ग्रामवासी वधुएं दुखी होती हैं और आपस में उनके विषय में बातचीत करती हैं। वे कहती हैं सांवरे गोरे सलोने सुभाए। ये जो सांवरे और गोले दोनों राजकुमार हैं ये बड़े सलोने हैं, सुभाए हैं, अच्छे लगने वाले हैं। मनोहरता जिति मैनु लियो है, और जो इतने सुंदर हैं कि उन्होंने मनोहरता में अर्थात सौंदर्य में, मैनु अर्थात कामदेव मदन, मैनु से आशय है मदन कामदेव, जिन्होंने अपने आकर्षण में कामदेव को भी जीत लिया है, अर्थात कामदेव भी उनके जितने सुंदर नहीं हैं। बान कमान निशंग कसे, उन्होंने अपनी पीठ पर बान तीर और कमान लिए हुए हैं। और निशंग कसे, निशंग कहते हैं बच्चों तरकस को, जिसके अंदर तीर रखे जाते हैं। उन्होंने अपनी पीठ पर तरकस बांध रखा है और कंधे पर तीर कमान ले रखे हैं। सिर सोहे जटा मुनि वेश कियो है, सिर पर जटाओं का जूड़ा बना रखा है, मुनि वेश कियो है, और इस प्रकार से उन्होंने मुनि वेश धारण किया हुआ है। अर्थात वे मुनि वेश धारण किए हुए क्षत्रिय हैं, जिन्होंने हाथ में तीर कमान और पीठ पे तरकस लिया हुआ है। संग लिए विधुवैनी वधु, उन्होंने अपने साथ में विधुवैनी चंद्रवदनी चंद्रमुखी सीता जी को लिया हुआ है। विधुवैनी में पुनः रूपक अलंकार है बच्चों। रतिको जहि रंचक रूप दियो है, जो इतनी सुंदर है कि ऐसा लगता है, रतिको जहि रंचक रूप दियो है, कि उन्होंने रति को, रति अर्थात कामदेव की पत्नी, जिन्हें सौंदर्य की देवी कहा जाता है, ऐसा लगता है कि रति को भी उन्होंने अपना रूप भिक्षा में दे दिया है, दान में दे दिया है। पायन तो पनहीन पयोदही, क्यों चली हैं सकुचात हियो है। पायन तो पनही, पायन अर्थात पैरों में, पनही यानी जूती, इनके पैरों में जूतियां तक नहीं है, फिर ये पयोदही क्यों चलिए, फिर ये किस प्रकार से पैदल पृथ्वी पर चल रहे हैं। सकुचात हियो है, यह सोच करके मेरा हृदय संकुचित होता है, दुखी होता है। इस प्रकार से बच्चों यहाँ राम और सीता के वन गमन के दौरान ग्रामवासी उनकी कोमलता, उनके सौंदर्य पर चर्चा करते हैं और दुखी होते हैं। इसके आगे के पद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।